जय हिंद साथियों, नमस्कार। स्वागत है आपका। कैसे हैं आप सभी? तो आज सुबह क्लास नेटवर्क के इशू के कारण नहीं हो पाई थी, इसलिए अपने इस क्लास में कल्चर को पढ़ते हैं। आज हम कला व संस्कृति में जिस टॉपिक का अध्ययन करने जा रहे हैं उस टॉपिक का नाम है लोक नृत्य। लोक नृत्य। वैसे मैं आपको कहूं कि लोक नृत्य जो होता है, इसको हम ये कहते हैं कि नृत्य जो है, इस नृत्य को दो भागों में बांटा जाता है। एक भाग शास्त्रीय नृत्य का होता है और दूसरा भाग लोक नृत्य का होता है। लोक नृत्य क्या होता है? लोक नृत्य वो होता है जिसमें कोई नियम नहीं लगता, जिसमें कोई नियम नहीं लगता। यानी डीजे वाली गली में घर मेरे यार का, जब मन किया तब नाच लो। चुन्नी में परफ्यूम लगावा, चुन्नी में मारी मनीषा की आई पहचान, थारो जीकर भी गाना पर थे नाच लो। हाँ ठीक है, चिट्टे सूटते दाग पे गए, पुराना गाना चलता, तारा री री रारा, वे सब गाना एक मायना होगा लोक नृत्य में। शास्त्रीय नृत्य वह नृत्य जिसमें लय, सुर, ताल के साथ प्रस्तुत हो। या मैं ये कह सकता हूं यहां नियम आधारित नृत्य। नियम आधारित नृत्य। नियम आधारित नृत्य, ठीक है। नियम आधारित नृत्य। अब अपने इसमें बात करते हैं, हमारे पास में ऑप्शन आ जाए कि सर्वाधिक नृत्य कहां होते हैं। नमस्कार नमस्कार, गुड मॉर्निंग सभी को। तो सर्वाधिक नृत्य कहां होते हैं? उदयपुर में। अब हमारे पास में प्रश्न आता है कि राजस्थान के लोक नृत्य को किस आधार पर बांटा गया है। तो मैं आपको कहता हूं कि देवीलाल सामर के अनुसार अगर पूछा जाए तो राजस्थान के लोक नृत्य को तीन भागों में बांटा गया है। पहाड़ी है, राजस्थानी है और पूर्वी मैदानी भाग है। देखते हैं आगे। देवीलाल सामर के अनुसार लोक नृत्य के प्रकार। देवीलाल सामर के अनुसार लोक नृत्य के प्रकार कितने? तीन हैं। कौन कौन से? मैदानी, दूसरा राजस्थानी और पहाड़ी। राजस्थानी और तीसरा क्या है? पहाड़ी। अब यहां पर जैसे मैंने लिखा है मैदानी, तो इसको इस प्रकार से उन्होंने लिखा है, पूर्वी मैदानी भी नाम दिया है, पूर्वी मैदानी। लेकिन हम जो किताबी ज्ञान के अनुसार पढ़ते हैं, सर क्षेत्रीय नृत्य कौन सा होता है, धार्मिक नृत्य कौन सा होता है, व्यवसायिक नृत्य कौन सा होता है, जनजातीय आधार पर नृत्य कौन सा होता है। एक प्रश्न किसी ना किसी एग्जाम में आता है, पूछा गया ग्रासियों का प्रसिद्ध लोक नृत्य कौन सा है, रामदेव जी के मेले पर कौन सा नृत्य किया जाता है, तो वो सब आपको याद रखनी है। तो अपने कहते हैं कि राजस्थान में जो नृत्य उनको कितने भागों में बांटा गया है उनके बारे में लिखना है। ठीक है, राजस्थान में लोक नृत्यों को निम्न आधार पर बांटा गया है। जैसे आपसे पूछा जा सकता है अपने से एग्जाम में, क्षेत्रीय नृत्य,
अब क्या क्षेत्रीय नृत्य क्या होता है सर? जैसे कबूतरी नृत्य कहाँ का है? चूरू जिले का है। आपसे पूछा जाए कि ढोल नृत्य कहाँ का है? जालोर का है। आंगी बांगी गे नृत्य कहाँ का है? बाड़मेर का है। हिंडोला नृत्य कहाँ का है? जैसलमेर का है। खारी नृत्य कहाँ का है? अलवर का है। ये किस में आ रहे हैं? ये क्षेत्र विशेष नृत्य हैं, तो ये तो इसमें आ जाएंगे। इसके अलावा दूसरे कौन से होते हैं? व्यवसायिक, फिर हमारे पास में आते हैं जनजातीय नृत्य, और फिर हमारे पास में बचते हैं धार्मिक नृत्य। तो यहां पर हम देखते हैं कि क्षेत्रीय नृत्य, व्यवसायिक और जनजातीय धार्मिक नृत्य है। कितने भाग हो गए इसके? 4 भाग हो गए। तो सबसे पहले आप किसको नोट करो? इसको नोट कर लो आप। अब इधर ध्यान दो। क्षेत्रीय नृत्य, श्री गंगानगर। भांगड़ा नृत्य, चूरू कबूतरी नृत्य, शेखावाटी। कच्ची घोड़ी का मतलब होता है काठ की घोड़ी। कच्ची घोड़ी नृत्य। लहूर, लहूर का शाब्दिक अर्थ होता है मिठी खुजली। जिंदाद, गिंदड़, या अपने और देखते हैं यहां पर संग नृत्य या ढप नृत्य। कौन कौन से हो गए? लहुर, लहुर नृत्य, जिंदाद नृत्य, गिंदड़ नृत्य। जैसलमेर, हिंडोला नृत्य, अलवर, थारी नृत्य, जालोर,
लुम्बार नृत्य, या आप पढ़ते हैं जालोर में ढोल नृत्य, बाड़मेर कानूड़ा नृत्य, बाड़मेर में ही कणाना कैणाना गांव का आंगी बांगी गैर नृत्य। तो हमारे पास में हम ऐसा देखते हैं, क्लास के नोट चल जाएंगे ना सर, बहुत तेज बुखार है, डॉक्टर के पास नहीं गया इसलिए। कोई बात को नहीं, चुरू वाला जाट भाई, गुड आफ्टरनून रेखा जी, अब एपीजे अब्दुल कलाम ए भी बैठे है क्या? ठीक, मत सोचो चलिया गया, चलो कोई बात नहीं, आप इसको नोट कर लीजिए। मैं आपको कह रहा हूं अगर आप लिखोगे तो इसका एक बेहतरीन उदाहरण मैं आपको बताता हूं, जितनी बार हम लिखते हैं उतना ही हमें याद आता है। ठीक है, ममता चौधरी जी मारवाड़ का डांडिया नृत्य, वो सब मैं क्रम से लिखवा दूंगा, बच जाए तब आप बताना। हाँ, भांगड़ा पंजाब का है ना, स्मार्ट फिटनेस जी, पंजाब गंगानगर मिनी पंजाब, ये राजस्थान को, मैं अठे ही रहा गंगानगर में, जना ही धान पढ़ा रही हूँ मैं, पंजाब के अंदर भांगड़ो है तो गंगानगर में भी भांगड़ो चाले है। ठीक, तो आपने अन उतार लो, ठीक है, नोट कर लो। लिखो आगे, मेवाड़, क्या लिखोगे? मेवाड़। भवाई नृत्य, रण नृत्य, युद्ध नृत्य, हरणों नृत्य। तो आपके पास में यहां पर भवाई रण युद्ध हरणों, ठीक है, ये हमारे पास में आगे। मेवाड़ के बाद अपने बात करते हैं बांसवाड़ा, पालीनोस। इनकी व्याख्या अपने कल वाली क्लास में करेंगे, आज तो हम जानेंगे कि किस क्षेत्र में कौन सा नृत्य होता है और वो कब होते हैं, क्यों होते हैं, इनकी व्याख्या पूरी डिटेल के साथ पढ़ेंगे। ऐसे मत सोचना कि इतना ही करवा दिया। हाँ, प्रतापगढ़ मोहिली नृत्य, मोहिली नृत्य, मारवाड़ डांडिया नृत्य, हुड़ला नृत्य, झांझी नृत्य, जयपुर तमाशा नृत्य, झालावाड़, झालावाड़ में कौन सा है? ढोला मारू नृत्य, झालरा पाटन, झालरा पाटन बिंदोरी नृत्य, बिंदोरी नृत्य, डूंगरपुर
पैजण नृत्य, या हम इसको कह सकते हैं वागड़ क्षेत्र में ये होता है। कहाँ होता है? वागड़ क्षेत्र में। तो हमारे पास में ये है। कालबेलिया लिया है विजेता जाखड़ जी, ठीक है। हाँ, नोट कर लो इसको। अजमेर मयूर नृत्य, डूंगरपुर चौगोला नृत्य, भरतपुर पम नृत्य, अभी एग्जाम में पूछा गया था चरकुला नृत्य, एक है हुरंगा नृत्य, एक एग्जाम में पूछा जाता है वागड़ क्षेत्र का। वागड़ क्षेत्र का मतलब होता है डूंगरपुर और बांसवाड़ा। ममता चौधरी जी, आप जो कह रही हैं कि डूंगरपुर बांसवाड़ा में गरबा नृत्य किया जाता है, ये लो, देखो मैंने आपको गरबा नृत्य भी लिख के दे दिया, ठीक है ना। और एक अपने बात करते हैं नाहर नृत्य। नाहर नृत्य मांडल भीलवाड़ा का, जिसको सींग वाले शेरों का नृत्य भी कहा जाता है, शाहजहां के समय शुरू हुआ था। अपने बात करते हैं यहां पर कुछ धार्मिक नृत्यों की। धार्मिक नृत्य, धार्मिक नृत्य में हमारे पास में एक, दो, तीन, चार, पांच, छह, कुछ एग्जाम में आप लोगों ने भी पढ़े हैं। तेहरा ताली नृत्य, डांग नृत्य, सांकल नृत्य, अग्नि नृत्य, थाली नृत्य और लांगुरिया नृत्य। तेरा ताली नृत्य रामदेव मेले पर। डांग नृत्य नाथ द्वारा रासमंद।
सांकल नृत्य गोगा जी के मंदिर में। अग्नि नृत्य कतरियासर बीकानेर। थाली नृत्य कोल्लू गांव बाबूजी मंदिर। लांगुरिया नृत्य करौली अपने केला देवी मंदिर लिख देते हैं, केला देवी मंदिर। तो राजस्थान में यह वो नृत्य है, ये तो क्षेत्रीय नृत्य थे जो एक क्षेत्र विशेष के हैं। यह वो धार्मिक नृत्य है जो किसी मंदिर में या मेले में कहीं ना कहीं लग भरते हैं। ठीक है। हाँ, पेंजन नृत्य वागड़ लिखा दिया ना, पेंजन वागड़ का देखो, पेंजन नृत्य डूंगरपुर या वागड़ क्षेत्र। हाँ, ओके, तो आप इसको नोट कीजिएगा। अब हम पढ़ते हैं व्यावसायिक लोक नृत्य। भवाई, कच्ची घोड़ी, चरी, भवाई, कच्ची घोड़ी, चरी, ढोल नृत्य, तेहरा ताली नृत्य। अब आप ये मत कहना कि तेहरा ताली नृत्य जो है वो मैंने धार्मिक में लिखाया है, तो मैंने आपको यह भी बताया कि कच्ची घोड़ी शेखावाटी में भी है। अब उनमें से जो पैसे लेकर, हाँ ध्यान है मनीष महज जी मना सही है, हाँ ये सारे के सारे जो अलग अलग में आएंगे। ठीक है। ढोल नृत्य, इसे प्रकाश में लाने का श्रेय जय नारायण व्यास को दिया जाता है। आप सोचेंगे हाँ घुटकर नृत्य कैला देवी रेखा कुमावत जी बिल्कुल वो, लेकिन मुख्य रूप से लांगुरिया आपको पढ़ना है। ठीक है।
कालबेलिया जनजातीय नृत्य है, मैं अपने आप लिखा दूंगा कौन सा कहां पर लिखाना है। अभी जनजातीय नृत्य बहुत सारे हैं, कंजर जाति का कौन सा है, शहरिया का कौन सा है, भीलों का कौन सा है, मेव जनजाति का कौन सा है, कुम्हारों का कौन सा है, ठीक है, सारे लिखेंगे। जब लिखने के बाद में कोई बचता है ना, फिर आप कमेंट करना। बीच बीच में आप कह रहे हो कालबेलिया लिखा दो, ये लिखा दो, मुझे मेरे क्रम के अनुसार लिखाना है, वैसे ही आपको मैं पढ़ाऊंगा। एक बार इसको नोट कीजिएगा आप। अब पढ़ते हैं अपने जनजाति नृत्य, और सबसे पहले पढ़ेंगे नंबर 1 पर ग्रासिया। एक लाइन लिखो आप और इनको याद रख लेना। एक तो है गोलू मामा ज्वारा में कूदो, गोलू मामो ज्वारा में कूदो। एक है जो मैं आपको बता रहा हूं, मोरिया वाल की तरह घूमता हुआ ज्वार मां कूद लिया। तो अपने यहां पर देखेंगे, एक तो यहां से हमारे पास निकलेगा मोरिया, यहां से निकलेगा वालर, घूमर, रै से निकलेगा रायण, यहां से निकलेगा कूद, यहां से निकलेगा मांदल, यहां से निकलेगा ज्वार संगा, यहां से आप लिखोगे लै से लूर। इसके अलावा मोरिया वाल की तरह घूमता हुआ ज्वार में कूद लिया। अन्य, अन्य में यहां लिखोगे गौर भी इन्हीं का है, और गरवा ये भी इन्हीं के हैं। ठीक है, तो आप, मैं गंगानगर से हूँ, इंग्लिश की क्लास हो जाएगी जब होनी होगी। ठीक है, आप एक बार नोट कर लीजिएगा इसको।
कथोड़ी जाति के नृत्य। कथोड़ी जाति में दो ही नृत्य याद रखने, होली और मावलिया। मेव जाति के नृत्य रणबाजा और रतबई। उसके बाद हमारे पास में बचते हैं 1 2 और तीसरा आप लिखोगे रणबाजा रतबई। भील जनजाति के नृत्य, भील जनजाति के नृत्य। नेजा भीलों का खेल नृत्य है। हाथीमणा विवाह के समय है। गौरी प्रसिद्ध नृत्य है। हुंदरी द्विचक्री युद्ध रमणों, ये भीलों के हैं। लिख लीजिए आप। गौरी जो है इसी को तो राई कहते हैं। गौरी जो होता है इसी को राई कहा जाता है। ठीक है, जैसे आप कह रहे हो अभी भगोरिया, तो वो लिख लो, इसमें क्या बात है। भगोरिया, शुक्र, शिकार। ठीक है, गौरी को ही राई कहा जाता है। जो अपने पढ़ेंगे पूरा कि ये लोक नाट्यों का मेरु नाट्य है, वो गौरी लोक नाट्य है। तो नृत्य अलग होता है, लोक नाट्य अलग होता है, उसके अंदर मैं बता दूंगा। हाँ ठीक है, नोट कर लो, अलग से पढ़ेंगे। जतिन व्यास मेरी की नौकरी है, बात हर पेपर में कौन ही आया भाया। हाँ तो भीलों के बहुत है, इतने हैं, इनके अलावा जो आप बता देना। लिखो, सहरिया जनजाति के नृत्य। झेला, बिछुआ, लहंगी, शिकार, शिकारी। कालबेलिया, कालबेलिया जाति के नृत्य। इसके लिए आप लाइन भी याद रख सकते हैं, वैसे सभी को याद भी होगी। बाईपास, कालबेलिया बाईपास निकल जाते हैं, बाईपास।
बागड़िया, इंडोणी, पनिहारी, संकरिया। फिर अपने देखते हैं इधर कुम्हार जाति के नृत्य। इसके अंदर आपको एक ही याद रखना है, चाक नृत्य। और एग्जाम में अभी पूछा गया था बंजारा जाति के नृत्य। इसके अंदर आपको एक ही याद रखना है, मछली। राजस्थान में पूछा जाता है कि वह कौन सा नृत्य है जिसकी शुरुआत तो एक खुशी के साथ होती है लेकिन अंत बड़ा दुखदाई होता है। ठीक है, उसके अंदर महिला है जो नाचती रहती है बाड़मेर के अंदर। हाँ, इंद्रपुरी भी है सर शहरियों का, इंद्रपुरी। हाँ, तो इंद्रपुरी भी लिख देते हैं। ये लो, इंद्रपुरी। तो मुख्य है वो मैंने आपको बता दिए, ऐसे कई अलग अलग जगह से पढ़ते हैं ना, तो वो अलग अलग आ जाते हैं। ठीक है, हाँ, वो भी सब लिखाएंगे जगदीश जी में, एक बार सभी लिखाएंगे। एक बार है तो लिखो थे, अभी कंजर जनजाति का लिखा देगा, नोट करो। डामोर जाति के, डामोर जनजाति के नृत्य। इनके दो हैं प्रमुख हैं, एक होता है भरटिया और एक होता है परनिया। परनिया, भरटिया जो होता है यह मृत्यु के अवसर पर, और परनिया विवाह के अवसर पर। फिर देखते हैं कंजर जनजाति के नृत्य। चक्री, धाकड़, लाठी। माली जाति का नृत्य, तो इनका होता है चरवा नृत्य। चरवा नृत्य। पालादिया जाति का नृत्य, तो इनके नृत्य का नाम भी क्या होता है? पालादिया नृत्य ही होता है। घुमंतु जो होते हैं पालादिया नृत्य। गुर्जर जाति के नृत्य, इसमें कौन कौन सा आता है? चरी, झूमर,
बलेदी। अब कोई रह गया क्या किसी का, बताओ। किसी भी जाति का आपका कोई नृत्य रह गया हो, जतिन व्यास जी आप इसके लिए दिनेश सर को बोलिएगा। एक आप लोग पढ़ें अगर नट जाति का नृत्य, अभी एग्जाम में आपसे पूछ ले नट जाति का नृत्य, तो आप उत्तर देकर आओगे कठपुतली नृत्य। कठपुतली यानी लकड़ी की बनी हुई होती है, अरडू की लकड़ी से कठपुतलियां तैयार की जाती है। देवीलाल सामर का नाम इसमें प्रमुख आता है, उदयपुर का नाम इसमें प्रमुख आता है। ठीक है, हाँ नृत्य करके काल दिखाशू। ठीक है, आज कौन दिखाऊं, काल असी कल हीरो था न घाघरो सी माशू, फिर बाद में था न सगड़ा न नचाशू, फिर मैं भी नाचू है। काल बात करांगा आपा नृत्य के अंदर क्या होता है, घूमर नृत्य कैसे किया जाता है। हाँ बम नृत्य करवा दिया रचना योगी जी भरतपुर के अंदर है। अब कोई रह गया हो तो बताओ आप, किसी भी जाति का कोई क्षेत्र विशेष का कोई नृत्य रह गया हो। हाँ अब भाट या बाल्दिया एक ही बात है, बताओ। टेक्निकल टीम से संपर्क कर लिया करो कोई चीज में आपको समस्या आती है तो। स्मार्ट फिटनेस उसमें कोई अंतर नहीं है। आप जानते हैं भी जनजाति जो है वह जो जंगलों में रह रहे हैं उनको कहा गया था, और बाकी वैसे भैरव नृत्य लक्ष्मी जनागल जी हरिजन जाति का बोहरा बोहरी, बिल्कुल पंकज त्याग आपने बहुत अच्छा बताया। एक ये भी लिख लो हरिजन जनजाति का बोहरा बोहरी, यहां लिख देता हूं मैं हरिजन जाति का नृत्य बोहरा बोहरी। भैरव नृत्य जो मयूर नृत्य आप बोल रहे हैं वही है अजमेर वाला, क्योंकि बीरबल जो होता है वो बादशाह की सवारी के दौरान मयूर नृत्य या भैरव नृत्य करता है, वो अजमेर में आ जाता है। ठीक है लक्ष्मी जनागल जी, और बताओ राधा कृष्ण जी आप बताओ तो उनका कौन सा होता है। बाकी कोई और रह गया तो हम जब जनजातियां पढ़ेंगे उनके अंदर भी आ जाएगा। ठीक है, आज हम सिर्फ इतना ही पढ़ेंगे, कल इन नृत्यों की पूरी व्याख्या सहित अपने अध्ययन करेंगे। आज इतना काफी है आप लोगों के लिए, क्योंकि सबसे पहले आपको ये पता होना चाहिए कि किस जिले का, किस स्थान का, किस जनजाति का कौन सा होता है। अब जैसे कई बार एग्जाम में पूछा फड़का क्या होता है, फड़का होती है कथोड़ी महिलाओं के द्वारा मराठी अंदाज में पहने जाने वाली साड़ी, उसे क्या कहते हैं, फड़का कहते हैं। ठीक है, ओके थैंक यू, जय हिंद जय भारत।